करने वाले हैं अब हम द लास्ट चैप्टर रिलेटिंग टू कंपनीज एक्ट विच इज ऑडिट एंड ऑडिटर्स. Audit and auditors, which covers sections 139 to 148. सेक्शन 139 से 148 आपका इस पर्टिकुलर चैप्टर में कवर होता है. दिस इज चैप्टर 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. ये हमारा सेक्शन है या ये हमारा चैप्टर है, आई कैन से. ठीक है, तो इसको हम सबसे ज्यादा इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, राइट, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट ऑडिट एंड ऑडिटर्स. हाँ, हो सकता है कि मैं भूमिका बना रही हूँ बिकॉज इट इज दैट बोरिंग. नो, बट इट इज नॉट. ठीक है, इतना कुछ बोरिंग नहीं है, उससे ज्यादा बोरिंग आप पढ़ के आए हो. अकाउंट्स ऑफ कंपनीज इन माय पर्सनल ओपिनियन इज द मोस्ट बोरिंग चैप्टर ऑफ कंपनीज एक्ट. ठीक है, तो ऑडिट एंड ऑडिटर्स इज वे मोर इंटरेस्टिंग. इफ यू टेक इंटरेस्ट ना, एवरीथिंग इट इज इंटरेस्टिंग. अब आपका इंटरेस्ट तो किसमें होता है? व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, या फिर if someone is sitting next to you. चलिए, section 139 talks about appointment of auditors. We have certain qualifications of auditors. हम अगर सेक्शंस की बात करें तो कैसे अपॉइंट करना है, कैसे रिमूव करना है, कैसे रिजाइन करना है, किसको अपॉइंट करना है, किसको अपॉइंट नहीं करना है, अगर अपॉइंट किया है तो उसको कितना रेम्यूनरेशन देना है, उसको क्या पावर देनी है, उसकी क्या ड्यूटी होती है, उसको कहाँ साइन करना है, उसको क्या मीटिंग अटेंड करनी है, अगर आप नहीं ये सब कंप्लाई करते हो तो क्या पनिशमेंट होती है. एवरीथिंग इज रिटन अंडर दिस चैप्टर. ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट सेक्शन. ऑल दीज सेक्शंस वर नोटिफाइड ऑन 1st April 2014 ओनली. बहुत पहले ये नोटिफाई हो चुका है. सो सेक्शन 139 टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स. जो हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स का सेक्शन है, इट इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, द फर्स्ट एजीएम्स एंड द सब्सिक्वेंट एजीएम्स. सॉरी, फर्स्ट एजीएम एंड सब्सिक्वेंट एजीएम्स. जैसे आपने फाइनेंशियल ईयर के केस में पढ़ा था, फर्स्ट एजीएम मतलब फर्स्ट इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन योर फाइनेंशियल ईयर इज डिफरेंट. वैसे ही अगर आप पहला ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हो तो अलग तरीका है, अगर सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स अपॉइंट कर रहे हो तो अलग तरीका है. एक बार आप ऑडिटर अपॉइंट करते हो तो आप कितने टेन्योर का करते हो. ठीक है, ऑडिटर क्या करता है, क्या नहीं करता है, कैसे करता है, किसके डायरेक्शन पे करता है, हु कैन बी एन ऑडिटर, एवरीथिंग. सेक्शन 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स एट एजीएम. Appointment of auditors. Section 138. Sorry, 139. It's 139 to 148. Section 139. Appointment of auditors. Now, auditors can be appointed at first AGM and subsequent AGMs. हर कंपनी पे ये अप्लाई होता है एक्सेप्ट फॉर गवर्नमेंट कंपनीज. क्यों मैम? बिकॉज गवर्नमेंट कंपनीज को लगता है कि हमें कौन ऑडिट करेगा. द ऑडिटर्स डू ऑडिट बिकॉज वी वांट ट्रांसपेरेंसी इन दोज कंपनीज, बट गवर्नमेंट को जाके आप नहीं चेक करते हो. इनकम टैक्स अथॉरिटीज हमें चेक करती हैं, गवर्नमेंट को चेक नहीं करती हैं. ठीक है, देयर आर प्रिस्क्राइब्ड वेज, एवरीथिंग हैज बीन देयर, बट ये गवर्नमेंट कंपनीज पे अप्लाई नहीं होता है या एनी अदर कंपनी विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन्ड बाय सीजी, एसजी और पार्टली बाय सीजी एंड एसजी. ठीक है, हर पहली एजीएम पे कंपनी अपॉइंट करती है किसी इंडिविजुअल या फर्म को एज एन ऑडिटर. नाउ बिफोर वी गो ऑन टू सी द मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट, आई वुड लाइक यू ऑल टू स्विच टू section 141, which talks about the eligibility or the qualification of appointment of auditors. Who are the persons who are qualified and who are the persons who are disqualified from being an auditor?
एक इंडिविजुअल को आप अपॉइंट कर सकते हो एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी ओनली इफ ही इज अ सीए। दैट मीन्स हम ये सेक्शन तो अब पढ़ ही नहीं रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पहले ये जानने की जरूरत है कि ये ऑडिटर आखिर होता कौन है। जब हमें पता होगा कि ऑडिटर कौन हो सकता है तभी ना हम उसको अपॉइंट करेंगे, राइट। सो द क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर इज गिवन अंडर सेक्शन 141. You can appoint an auditor if he is an individual or if it is a CA firm. If it is a firm, individual has to be a CA, सबसे पहली बात। और फर्म के लिए अगर उसके मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स आर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया एंड आर क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट, जहां पे फर्म इंक्लूड्स LLP, ठीक है, ओनली द पार्टनर्स हु आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विल बी एबल टू साइन एंड एक्ट ऑन दिस बिहाफ, ठीक है। सो फर्म और LLP, ठीक है, मेजॉरिटी CA इन प्रैक्टिस इन इंडिया, ठीक है। साइनिंग अथॉरिटी इन दिस पर्टिकुलर केस, यहां तो इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल ही साइन करेगा। यहां पे साइनिंग अथॉरिटी किसके पास होती है? द पर्सन हु इज अ CA, द पर्सन हु इज अ CA, only chartered accountants are eligible, only chartered accountants are qualified to act as auditors of a company under Companies Act 2013. कौन कौन एलिजिबल नहीं होता है? द डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर्स कवर्ड अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन। कोई बॉडी कॉर्पोरेट, दैट मीन्स अ बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट बी एन ऑडिटर। आप बोलो कि एक कंपनी ऑडिटर है, इट कैन नॉट बी एन ऑडिटर, ठीक है। या तो ऑडिटर कोई इंडिविजुअल हो सकता है या कोई पार्टनरशिप फर्म या LLP। LLP को हम बॉडी कॉर्पोरेट के स्टेटस में नहीं मान रहे हैं। एनी ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, मान लीजिए कि आपका ही कंपनी का कोई एम्प्लॉय है और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो क्या वो ऑडिटर हो सकता है? नो। अ पर्सन हु इज पार्टनर ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, अ पर्सन हु इज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। इसका मतलब क्या है? अगर हम डिसक्वालिफिकेशंस डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहला एक बॉडी कॉर्पोरेट, दूसरा ऑफिसर या एम्प्लॉय, ठीक है। अब ऑफिसर या एम्प्लॉय का, ऑफिसर या एम्प्लॉय ये भी नहीं हो सकता है। ऑफिसर या एम्प्लॉय का कोई पार्टनर ये भी नहीं हो सकता है। मतलब इसका एम्प्लॉय भी नहीं, इसका पार्टनर भी नहीं और ये खुद भी नहीं। ये तीनों ऑडिटर नहीं हो सकते हैं। अ पर्सन हु इज होल्डिंग सिक्योरिटी, या तो मैं खुद या मेरे रिलेटिव या मेरा कोई पार्टनर। सपोजिटली आई एम अ फर्म, आई हैव अ CA फर्म, तो मैं या मेरा कोई रिलेटिव या मेरा कोई पार्टनर, अगर हम लोग उस कंपनी में या उसकी सब्सिडियरी में या उसकी होल्डिंग में या उसकी एसोसिएट में या सब्सिडियरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी, इन सब में अगर मैं सिक्योरिटी होल्ड कर रही हूं, मैं, मेरा पार्टनर या मेरा कोई रिलेटिव, तो आई एम डिस्क्वालिफाइड टू बी द ऑडिटर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। अगर मैं या मेरा कोई रिलेटिव या मेरा कोई पार्टनर इज indebted to the company, to its subsidiary company, to its holding company, to its associate company or a subsidiary of such holding company, ये कंपनी है, ठीक है, इसकी ये सब्सिडियरी है, इसकी ये होल्डिंग है और इस होल्डिंग की
एक और सब्सिडियरी है। सो इस कंपनी में, इस कंपनी में, इस कंपनी में, इस कंपनी में, या इसकी एक एसोसिएट है इस कंपनी में। इतनी कंपनीज में आप क्या कर सकते हो, हम इतनी कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं। कंपनी खुद, कंपनी की सब्सिडियरी, कंपनी की होल्डिंग, उस होल्डिंग की कोई और सब्सिडियरी, या कंपनी की एसोसिएट। इज इट क्लियर? इस पे आप इंडेटेड हो इन एक्सेस ऑफ 5 lakhs, इन एक्सेस ऑफ 5 lakhs, आप या आपका पार्टनर या आपका कोई रिलेटिव। थर्ड, आपने गारंटी दी हुई है of any security in connection with any indebtedness of any other person, and that guarantee exceeds rupees 1 lakh. Of all these, आप या आपका कोई रिलेटिव या आपका कोई पार्टनर, a person who has given guarantee, or a person whose relative has given guarantee, or a person whose partner has given guarantee, a person who is indebted, or a person whose partner is indebted, or a person whose relative is indebted, a person who holds security, a person whose partner holds security, a person whose relative holds security, ऐसे पर्सन को डिस्क्वालिफाई हम कर देंगे फ्रॉम बीइंग एन ऑडिटर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी. However, a person shall not be disqualified if his relative holds security in the company of face value of not exceeding 1 lakh. आपके लिए नहीं है, आपके रिलेटिव के लिए है. हो सकता है आपका कोई रिलेटिव उस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट किया हो उसने, पर अगर उसकी सिक्योरिटी 1 लाख से कम है तो आपको हम डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे. अगर कोई रिलेटिव सिक्योरिटी एक्वायर करता है एक्सीडिंग 1 लाख तो ऑडिटर क्या करेगा? शैल टेक करेक्टिव एक्शन विद इन 60 days टू मेंटेन द लिमिट ऑफ 1 लाख. हाँ, उस रिलेटिव की क्या करेगा? वो सिक्योरिटी को सेल करवा देगा, बोलेगा नहीं, यू कैन नॉट होल्ड, सिंस आई एम द ऑडिटर यू कैन नॉट होल्ड सिक्योरिटी ऑफ मोर देन 1 लाख. सो विद इन 60 days वो करेक्ट करवा लेगा. इज दैट क्लियर? तीन सिचुएशन है. इफ यू होल्ड सिक्योरिटी देयर इज एन एग्जेम्पशन ग्रांटेड टू द रिलेटिव कि अगर रिलेटिव के पास 1 लाख के अंदर अंदर की सिक्योरिटी है, दैट मीन्स नॉट एक्सीडिंग 1 लाख, 1 लाख और लेस इज अलाउड. सो 1 लाख तक की सिक्योरिटी है तो इट विल बी अलाउड. अगर 1 लाख से ज्यादा भी हो जाती है तो 60 days के अंदर अंदर उसको कम कर दो. ठीक है. इफ यू आर इंडेटेड टू द कंपनी फॉर मोर देन 5 lakhs, नॉट अलाउड. इफ यू हैव गारंटी फॉर मोर देन 1 lakh, नॉट अलाउड. ठीक है. सो ओनली इन केस ऑफ सिक्योरिटी यू हैव सर्टेन एग्जेम्पशन दैट टू ग्रांटेड टू अ रिलेटिव ओनली. Next is a person or a firm who directly or indirectly has a business relationship. बिजनेस रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? जिसके साथ आप कमर्शियल ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, विच कैन बी इन द नेचर ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज परमिटेड टू बी रेंडर्ड बाय एन ऑडिटर. मे बी जैसे आप अकाउंटिंग करके देते हो उसकी, ठीक है, उस कंपनी की. ठीक है, आपके बिजनेस रिलेशनशिप्स हैं, आपके कमर्शियल ट्रांजैक्शंस हैं, या मे बी आप उनके कुछ रिटर्न्स फाइल करते हैं, या आप उनको कुछ और कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं. यू हैव सम कमर्शियल ट्रांजैक्शंस. ठीक है. नहीं, इसको नहीं बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे माय डियर. ये कमर्शियल ट्रांजैक्शंस आर लाइक सेल, दे आर लाइक परचेज. अच्छा, आप एक बात बताओ कि मान लो मैं सीए हूं. ठीक है, मेरा कोई क्लाइंट है, मेरी कोई क्लाइंट है कंपनी, वो मुझसे आती है और बोलती है कि प्लीज मेरे टीडीएस रिटर्न्स आप फाइल कर दीजिए. तो आई फाइल दोस टीडीएस रिटर्न्स. नाउ एम आई बाउंड कि अब मैं उसका स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकती कंपनी का, बिकॉज आई एम डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग एन ऑडिटर. लिसन टू मी वेरी केयरफुली. A person or a firm who directly or indirectly has business relationship of such nature as may be prescribed with the company, with its subsidiary, with its holding, with its associate, or a subsidiary of such holding company, or a subsidiary of such associate company, और a subsidiary of such associate company. ये अभी तक हमने नहीं देखा था, यहाँ पे एडिशनल पॉइंट है. रूल 10 में लिखा हुआ है कि बिजनेस रिलेशनशिप हम मानेंगे
कि any transaction entered into for a commercial purpose except when the commercial transactions are in the nature of professional services, except when the commercial transactions which are in ordinary course of business at arm's length price, that is like sale of products and services to auditor. Supposedly ये एक कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ये क्या करती है, ये सेल करती है सपोजिटली प्रिंटर्स सेल करती है. नाउ मैं एक ऑडिटर हूं, ठीक है, मेरे पास प्रिंटर्स की डिमांड रहती है. आई नीड अ लॉट ऑफ प्रिंटर्स, मे बी आई नीड 5 प्रिंटर्स एंड मेरे 2 प्रिंटर खराब हो गए. सो ऑडिटर ने क्या कहा, ऑडिटर ने इनको बताया कि मुझे प्रिंटर परचेज करना है. इन्होंने बोला कि आप मुझसे ही क्यों नहीं खरीद लेते. ठीक है, हम क्या करते हैं, अपने कस्टमर्स को जो डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं उसके बाद हम जो प्रिंटर सेल करते हैं वो हम आपको भी कर देंगे. इन्होंने प्रिंटर खरीदा, इन्होंने पेमेंट की. दिस इज अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन. बिजनेस रिलेशनशिप हुई. तो अगर इन्होंने प्रिंटर खरीद लिया तो इसका मतलब ये ऑडिटर नहीं बन सकते इस कंपनी के. बिल्कुल बन सकते हैं. पर अगर यही सिचुएशन होती कि इनको प्रिंटर चाहिए और इन्होंने प्रिंटर क्या किया, फ्री में प्रोवाइड कर दिया या आपसे 2 रुपए चार्ज कर लिया पर प्रिंटर, तो दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. सो आप कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में एंटर कर सकते हो बट एट आर्म्स लेंथ प्राइस, कि अगर आप किसी और को देते, अगर ऑडिटर कहीं और से खरीदता तो उसको वही प्राइस पड़ता. दैट इज मार्केट प्राइस वही है. अगर आप किसी और को सेल करते तो आप उसी प्राइस पे सेल करते. ठीक है, एज अ कस्टमर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. ठीक है, बाय कंपनीज हु आर एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, एयरलाइंस, हॉस्पिटल्स, होटल्स एंड सच अदर सिमिलर सर्विसेज. इज दैट क्लियर? तो इन दोनों को हम बिजनेस रिलेशनशिप फॉर अ कमर्शियल पर्पस नहीं बोलेंगे. ये दोनों अलाउड ट्रांजैक्शंस है. इनके अलावा आप बिजनेस रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं. दैट मीन्स यू कैन नॉट बी अ सप्लायर. ठीक है, अगर आपका कोई और बिजनेस है तो आप अगर बोलो कि हम वहां से गुड्स लेके सप्लाई, नो यू कैन नॉट. ठीक है, अ पर्सन हुज रिलेटिव इज अ डायरेक्टर और इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी और अ डायरेक्टर और केएमपी. मान लीजिए आप इस कंपनी को ऑडिट करने जा रहे हैं और इस कंपनी का जो एमडी है वो आपका फादर है. सो यू आर नॉट एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर. तो आप डिसक्वालिफाइड हो जाते हैं. यू कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी. अ पर्सन हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर. पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट इज अलाउड सब्जेक्ट टू परमिशन जो आपको इंस्टीट्यूट से ऑब्टेन करनी होती है. पर अगर आप फुल टाइम कहीं और के एम्प्लॉय हो तो आप कैसे सीए हो प्रैक्टिस में, राइट? सो और अ पर्सन और अ पार्टनर ऑफ अ फर्म होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज इट्स ऑडिटर. इट्स, देखो ये अगर बोरिंग लग भी रहा है ना तो भी इसको बहुत ध्यान से पढ़ो क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है आपके. ये अगर आपको पता होगा तो यू विल नो कि अरे मैं कंपनीज एक्ट के उस प्रोविजन को कॉन्ट्रावीन कर रही हूँ. यू आर कॉन्ट्रावीनिंग. इमेजिन हम एडवाइस देते हैं, अगर हमसे कोई सेक्शन, हमसे कोई प्रोविजन कॉन्ट्रावीन हो जाए तो. अब एक बात बड़े ध्यान से सुनिएगा. अ पर्सन or a partner of a firm holding appointment as its auditor, if such person or partner at the date of such appointment or reappointment holding appointment as auditor of more than 20 companies, of more than 20 companies, जब आप 20 companies को compute करते हो तो the appointments which are held as one person companies, dormant, small, private companies having paid up share capital of less than 100 करोड़, उसको आप कंसिडर नहीं करते हो. उसको आप कंसिडर नहीं करते हो. उसके अलावा आपके पास लिमिट है 20 कंपनीज की. ठीक है, सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक कंपनीज तो आप 20 कंपनीज से ज्यादा का स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकते हैं. अ पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस involving fraud for a period of 10 years and a period of 10 years have not elapsed. आपको कोर्ट ने
सजा दी थी या कोर्ट ने आपको बोला था कि यू हैव कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ फ्रॉड, और उस टाइम से 10 साल अभी तक गुजरे नहीं हैं, ठीक है, अगर आपने ऑफेंस किया भी और 10 साल उसके बाद गुजर गए तो अगेन यू बिकम क्वालिफाइड, बट करेंटली इन दोज पीरियड ऑफ 10 years यू आर डिस्क्वालिफाइड. And a person who directly or indirectly renders any service referred to in section 144 to company or its holding company. अभी आप पढ़ोगे सेक्शन 144 में, I'll tell you कि auditor is not supposed to render certain kind of services to the companies. ठीक है, तो अगर आप वो सर्विस दे देते हो कंपनी को तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो. सबसे पहली बात आपसे क्या बोली गई? ओनली अ सीए इन प्रैक्टिस, right, only a CA who is not in full-time employment elsewhere is qualified to be an auditor. अगर फर्म है तो भी वो ऐसा फर्म होना चाहिए जहां पे मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स आर CAs, एंड जो साइनिंग अथॉरिटी होगी वो सिर्फ और सिर्फ एक CA के पास ही होगी. फर्म इंक्लूड्स LLP, राइट. उसके बाद आपसे बोला गया सबसेक्शन 3 में कि फॉलोइंग पर्सन्स आर डिस्क्वालिफाइड. कौन डिस्क्वालिफाइड है? बॉडी कॉर्पोरेट, कहां गया? बॉडी कॉर्पोरेट, ऑफिसर या एम्प्लॉय, ठीक है, ऑफिसर या एम्प्लॉय का एम्प्लॉय, उसका पार्टनर. होल्डिंग एनी सिक्योरिटी एक्सेप्ट फॉर रिलेटिव 1 लाख, इंडेटेड इन एक्सेस ऑफ 5 lakhs, गिवन गारंटी 1 लाख. ठीक है, अगर आपकी कोई बिजनेस रिलेशनशिप है एक्सेप्ट फॉर दूस 2 कमर्शियल ट्रांजैक्शंस कि आर्म्स लेंथ प्राइस पे अगर आप एज अ कस्टमर कुछ परचेज कर रहे हो या आप प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हो, देन दोस 2 सिचुएशंस विल नॉट बी काउंटेड. ठीक है, अगर आपका कोई रिलेटिव डायरेक्टर है या KMP है, ठीक है, और इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एज अ डायरेक्टर और KMP, अगर आप कहीं फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हैं या फिर आपकी लिमिट एग्जॉस्ट हो चुकी है ऑफ 20 कंपनीज, दिस लिमिट ऑफ 20 कंपनीज विल नॉट इंक्लूड प्राइवेट कंपनीज हुज पेड अप शेयर कैपिटल इज लेस देन 100 crores, स्मॉल कंपनीज, डॉर्मेंट कंपनीज, 1% कंपनीज. या फिर आपको कोर्ट ने सजा दी थी, कोर्ट ने आपको बोला था कि आप फ्रॉड आपने किया है और उससे 10 years अभी तक नहीं गुजरे हैं, या आपने कोई ऐसी सर्विस रेंडर कर दी है जो कि आपको नहीं करनी थी अंडर सेक्शन 144. सो फॉलोइंग पर्सन्स आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग एन ऑडिटर. अगर कोई भी आप डिस्क्वालिफिकेशन करते हो तो तुरंत आपको ऑडिटर के पद से हटना पड़ता है. पर ऑडिटर के पद पे पहले अपॉइंट तो हो, पहले ऑडिटर का ऑफिस मिले तो तब हम डिसाइड करेंगे कि वी आर गोइंग टू वेकेट दिस पर्टिकुलर ऑफिस और नॉट. So coming back to our section 139 which relates to appointment of auditors. Auditor कौन होता है? The one person who audits. Audit मतलब चेक करना कि कंपनी के अफेयर्स ठीक है या नहीं है, जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, they give a true and fair view or not. हर कंपनी को ऑडिट कराना जरूरी होता है, हर कंपनी को ऑडिटर अपॉइंट करना जरूरी होता है, हर कंपनी को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना जरूरी नहीं होता है. इंटरनल ऑडिटर अंडर सेक्शन 138 इज टू बी अपॉइंटेड बाय सम प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज. पर हर एक कंपनी को ऑडिट कराना जरूरी होता है, दैट इज स्टैट्यूटरी ऑडिट which is prescribed by the statute, which is prescribed under Companies Act. ठीक है, और आप उतने लोगों को ऑडिटर की तरह नहीं अपॉइंट कर सकते हो. नाउ द पर्सन हु इज क्वालिफाइड कैन बी अपॉइंटेड. यू नो हु इज क्वालिफाइड नाउ. सो हर AGM पे, अगर हम पहली AGM की बात करें तो पहली AGM पे कंपनी अपॉइंट करेगी किसी भी इंडिविजुअल को या किसी फर्म को. अगर हम फर्म को अपॉइंट करते हैं तो अगेन फर्म साइन नहीं करता है, साइन तो पार्टनर्स ही करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ फर्म. ठीक है, एज एन ऑडिटर द ऑडिटर सो अपॉइंटेड, आप ऑडिटर अपॉइंट करते हो फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. हर AGM पे अपॉइंटमेंट होता है. मान लीजिए कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 1 Jan को, या
लेट्स नॉट गेट इनटू दैट टेक्निकल पॉइंट. लेट्स से कंपनी आपकी इनकॉर्पोरेट हुई 26 अक्टूबर 2019. 26 अक्टूबर 2019. इसने जो अपनी एजीएम होल्ड की वो की 25 सितंबर 2020 को. तो ये ऑडिटर कब अपॉइंट करेंगे? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स इज अ मैटर ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस एट एजीएम, है ना. हर एजीएम पे हम देखते हैं कि ऑडिटर को हमें अपॉइंट करना है, ऑडिटर को हमें रीअपॉइंट करना है, लाइक दैट, राइट. रोटेशन, रीअपॉइंटमेंट सब अभी आप पढ़ोगे, ठीक है. तो इस दिन उन्होंने, दिस इज द फर्स्ट एजीएम ऑफ कंपनी, फर्स्ट एजीएम को कंपनी ने अपॉइंट किया ऑडिटर को, जो कि यहां से टिल कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम, टिल कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम, दैट मीन्स यहां पे आपकी सेकेंड एजीएम आई, यहाँ पे आपकी थर्ड एजीएम आई, यहाँ आपकी फोर्थ एजीएम आई, यहाँ आपकी फिफ्थ एजीएम आई और यहाँ आपकी सिक्स्थ एजीएम आई. यहां तक वो ऑडिटर रहेगा. दैट मीन्स 1, 2, 3, 4 and 5 फॉर 5 years. So the auditor so appointed shall hold office from the conclusion of first AGM till the conclusion of sixth AGM. पहले एजीएम के बाद जब भी अपॉइंटमेंट होगा, व्हेन एनी अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इज मेड एट एनी एजीएम, द ऑडिटर सो अपॉइंटेड shall hold office till the conclusion of sixth AGM when the AGM wherein such appointment has been made being counted as the first AGM. कोई कंफ्यूजन? अभी हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है. सच पूछो तो अभी तो हमारा सेक्शन शुरू हुआ है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स का. मैंने आपको बस क्या बताया कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो वो अपनी पहली एजीएम होल्ड करेगी. पहली एजीएम पे वो ऑडिटर अपॉइंट करेंगे जो कि फ्रॉम फर्स्ट एजीएम टिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम विल रिमेन एज द ऑडिटर. इज इट क्लियर? अब कई बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे. उठ रहे हैं कि नहीं उठ रहे हैं? नहीं उठ रहे हैं तो उठाओ. मैम फर्स्ट एजीएम पे अगर हम ऑडिटर अपॉइंट करेंगे तो क्या इस टाइम में कंपनी के पास कोई ऑडिटर नहीं रहेगा? अगर कंपनी के पास कोई ऑडिटर नहीं रहेगा तो जो एजीएम पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ले डाउन करते हैं अलोंग विद द ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो हम वो कैसे करेंगे? वो हम कैसे करेंगे? बिकॉज कोई ऑडिटर ही नहीं है तो कौन ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा और कैसे होगा? व्हाट डू यू थिंक कि कैसे होगा अगर हम पहले एजीएम पे कोई अपॉइंटमेंट होगा ही नहीं तो? The first auditors are appointed by the board of directors within 30 days of the registration of company. Within 30 days of the registration of company. ये क्या लिखा हुआ है आपका? टेन्योर लिखा हुआ है ऑफ कि आपका ऑडिटर्स का टेन्योर जो काउंट होता है इट इज काउंटेड फ्रॉम एजीएम टू एजीएम. ओके, बट व्हेन अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, कंपनी रजिस्टर हुई, उसके 30 दिन के अंदर अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो पहला ऑडिटर आपका अपॉइंट कर देते हैं. ठीक है. So let's now see what is the manner and procedure of the selection of auditors. Okay, हमने देखा है कि first auditors आपके जो होते हैं, these are not actually the first auditors. आपके first auditors कंपनी के registration के 30 days के अंदर अंदर क्या करता है? बोर्ड डिसाइड करता है and they will hold the office until the conclusion of first AGM. अभी हम first auditors में वो डिस्कस करेंगे, then you will come to know this. ठीक है. Now at the first AGM हर कंपनी अपॉइंट करेगी because it is a matter of ordinary business, so it shall appoint an individual or firm as an auditor. Forget this. This is just
एंड इंट्रोडक्शन, अभी आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी, जैसे जैसे हम आगे के सेक्शंस करेंगे आपको क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। अब मैं मैनर या प्रोसीजर हम डिस्कस कर रहे हैं अंडर रूल 3। देखो, दो ऑप्शंस होते हैं, या तो किसी कंपनी में ऑडिट कमिटी होती है और या नहीं होती है। किस कंपनी में ऑडिट कमिटी होती है आपको पढ़ना नहीं है, पर सेक्शन 177 बोलता है कि द कंपनीज, द पब्लिक कंपनीज हु हैव पेड अप कैपिटल ऑफ 10 crores और मोर, or the public companies who have turnover of 100 crores or more, और the public companies जिनकी aggregate में borrowings 50 करोड़ से ज्यादा होती हैं, उनको क्या करना होता है, एक ऑडिट कमिटी बिठानी होती है। तो कुछ कंपनीज में ऑडिट कमिटी है, कुछ कंपनीज में नहीं है। अगर ऑडिट कमिटी होती है तो ऑडिटर को रिकमेंड करती है ऑडिट कमिटी, ठीक है। अगर ऑडिट कमिटी नहीं है तो क्या होगा, बोर्ड इज द होल एंड सोल competent authority, ठीक है। So considering the qualifications and experience of an individual or the firm, आपका जो अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है, proposed to be appointed as auditor shall be considered by board or the audit committee, whatever the case be, ठीक है। ये सारी चीजें देखते हैं कि आपने कोई मिसकंडक्ट तो नहीं किया हुआ है, आपके ऊपर कोई पेंडिंग तो नहीं चल रही है, प्रोसीडिंग पेंडिंग तो नहीं चल रही है ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, एंड दे कैन कॉल फॉर अदर इंफॉर्मेशन। वो आपसे जो भी इंक्वायरी करना चाहे कर सकते हैं। अगर कंपनी को ऑडिट कमिटी नहीं बनानी है तो बोर्ड रिकमेंड करेगा किसी भी एक पर्सन को, ठीक है, टू द मेंबर्स इन द एजीएम फॉर अपॉइंटमेंट। अगर कंपनी को ऑडिट कमिटी बनानी है तो पहले ऑडिट कमिटी रिकमेंड करती है बोर्ड को, अगर बोर्ड एग्री करता है तो बोर्ड रिकमेंड करता है मेंबर्स को, अगर बोर्ड एग्री नहीं करता है तो उनको रीजंस बताता है कि क्यों हम एग्री नहीं कर रहे और उनको दूसरा नाम देने को बोलता है, ठीक है। उसके बाद ऑडिट कमिटी क्या करती है, डिसाइड करती है कि क्या हमको दूसरा नाम देना है या हमको यही नाम देना है, ठीक है। और उसके बाद बोर्ड अगर फिर भी एग्री नहीं करता है तो बोर्ड रीजंस रिकॉर्ड करता है कि क्यों हम एग्री नहीं कर रहे, और उसके साथ वो एजीएम में मेंबर्स को बता देता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? छोटा सा प्रोसीजर है, अभी आप जैसे जैसे करते जा रहे हैं ना, आपको सारी चीजें वैसे वैसे क्लियर होती जाएंगी। प्लीज 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 डोंट बी स्ट्रेस्ड। These auditors can also be reappointed. अगला हम rotation of auditors and the appointment of first auditors and actually the appointment we are going to do in our class tomorrow. Okay, thank you.